बीते 22 अगस्त को रात करीब 11:30 बजे रंगपुर के दासपारा इलाके में एक घर का दरवाजा खुला तो सामने सिर्फ अंधेरा नहीं था बल्कि एक पूरे परिवार की खामोश मौत का मंजर था। घर की लाइटें बंद थी और बाहर से सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन अंदर 4 जिंदगी हमेशा के लिए खत्म हो चुकी थी। ये कहानी बांग्लादेश के रंगपुर में रहने वाले चक्रवर्ती परिवार की है। 65 साल के गणपति चक्रवर्ती, उनकी 50 साल की पत्नी प्रीतिलता, 23 साल की बेटी आगामी और महज 12 साल का बेटा प्रियम, चारों अपने ही घर में मृत पाए गए। चक्रवर्ती परिवार के रिश्तेदारों और परिचितों के मुताबिक 20 अगस्त को प्रीतिलता से आखिरी बार बात हुई थी। उसके बाद अचानक चारों के मोबाइल फोन बंद हो गए। शुरुआत में शायद किसी ने इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब लगातार फोन बंद मिले तो चिंता बढ़ने लगी। जिसके बाद 23 अगस्त की रात जब रिश्तेदार दासपारा स्थित घर पहुंचे तो मुख्य गेट बंद था, अंदर अंधेरा था। आवाज देने पर कोई जवाब नहीं मिला तो आनन फानन में पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और घर का ताला तोड़ा गया। दरवाजा खुला तो सामने एक ऐसा दृश्य था जिसने वहां मौजूद लोगों को झकझोर कर रख दिया। गणपति चक्रवर्ती की पत्नी प्रीतिलता और उनकी बेटी आगामी के शव सीढ़ियों से बरामद हुए। गणपति का शव घर की छत पर मिला, जबकि 12 साल के बेटे प्रियम का शव एक बेड के नीचे पड़ा हुआ था। चारों शव एक ही जगह नहीं थे, वे घर के अलग अलग हिस्सों में मिले हैं। यही बात इस मामले को और रहस्यमयी बना रही है। शुरुआती जांच में पुलिस और सीआईडी को आशंका है कि चारों की गला घोंटकर हत्या की गई है। हालांकि पुलिस अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। मौत की असली वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही साफ होगी। चक्रवर्ती परिवार के परिचितों और रिश्तेदारों का कहना है कि गणपति चक्रवर्ती की किसी से दुश्मनी नहीं थी। पिछले साल 31 दिसंबर को वह रंगपुर जिला स्कूल से रिटायर हुए थे। इसके बाद वो होम्योपैथी प्रैक्टिशनर के तौर पर काम कर रहे थे। उनकी बेटी ने इसी साल रंगपुर के कारमाइकल कॉलेज से अंग्रेजी में मास्टर्स पूरा किया था। बेटा प्रियम उसी रंगपुर जिला स्कूल में 5वीं क्लास में पढ़ता था। यानी परिवार में जिंदगी आगे बढ़ रही थी। पिता रिटायरमेंट के बाद नई शुरुआत कर चुके थे। बेटी ने पढ़ाई पूरी की थी और बेटा स्कूल की दुनिया में अपने भविष्य के सपने देख रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक करीब 4 साल पहले परिवार इस इलाके में आया था। गणपति ने यहाँ 3 मंजिला मकान बनवाया था। हालांकि मकान में कई काम अभी अधूरे थे। पुलिस और सीआईडी सुराग तलाश रहे हैं। घर के भीतर क्या हुआ, चारों की हत्या क्यों की गई, क्या हत्यारा परिवार का जानकार था, क्या वारदात अचानक हुई या पहले से इसकी साजिश रची गई थी। रंगपुर मेट्रोपॉलिटन पुलिस कमिश्नर मोहम्मद अब्दुल माबूद ने कहा है कि मामले की सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ जांच की जा रही है। फिलहाल इस घर में 4 मौतें और उनके पीछे छिपी एक कहानी जिसे पुलिस अब जोड़ने की कोशिश कर रही है। लेकिन सबसे डरावना सवाल अब भी वही है कि गुरुवार की उस रात चक्रवर्ती परिवार के घर में हुआ क्या था। बता दें कि बांग्लादेश के रंगपुर शहर में हिंदू समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। 2022 की जनगणना के मुताबिक रंगपुर शहर की कुल आबादी करीब 7 लाख है। इनमें करीब 56,000 हिंदू हैं, यानी शहर की आबादी का करीब 8% हिस्सा हिंदू समुदाय का है। अगर पूरे रंगपुर जिले की बात करें तो यहाँ हिंदुओं की संख्या तकरीबन 3 लाख है, जो कुल आबादी का 9% है। वहीं पूरे रंगपुर डिवीजन में हिंदू आबादी करीब 23 लाख है, यानी लगभग 13%। इसीलिए रंगपुर को बांग्लादेश के उन इलाकों में गिना जाता है जहां हिंदू समुदाय की आबादी ठीक ठाक है। गौरतलब है कि बांग्लादेश में पिछले 2 सालों में हिंदू समुदाय को निशाना बनाए जाने की घटनाओं ने गंभीर चिंता पैदा की है। खासकर अगस्त 2024 में शेख हसीना सरकार के पतन के बाद हिंदू घरों, दुकानों और मंदिरों पर हमलों की कई खबरें सामने आई हैं। बांग्लादेश हिंदू बौद्ध ईसाई एकता परिषद के मुताबिक 4 अगस्त 2024 से जून 2025 के बीच अल्पसंख्यकों के खिलाफ 2244 घटनाएं दर्ज की गई हैं। इनमें हिंसा, हत्या, आगजनी, तोड़फोड़ और धार्मिक स्थलों पर हमले भी शामिल हैं।